कोई बात नहीं, हम शुरू करते हैं। आंखें कोमलता से बंद करें। सभी को नमस्ते। स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स, हाथ आपके ज्ञान मुद्रा में। बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें और सर से लेके पांव तक उसे बिल्कुल रिलैक्स करें। अपने माइंड को भी पूरी तरह से रिलैक्स करें। आज की क्रिया के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। अपनी ब्रेथ को भी रिलैक्स करने की कोशिश करें। इनहेल करें एनर्जीज को इन, एक्सहेल करें अपनी दिन भर की थकान को बाहर। इनहेल करें सभी के प्रति प्रेम भावना को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों को बाहर। इनहेल करें लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी को इन, एक्सहेल करें अपनी शिकायतों, अपने तनावों और अंत में अपने अहम को भी बाहर निकालें। डीप ब्रीथ से शुरुआत करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। Long and deep inhale, slow and complete exhale. Omkar chanting 3 times. Inhale. Inhale. Longer and louder. Inhale. ओमकार की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को महसूस करें अपने पूरे शरीर और माइंड पर भी, और सेम पॉजिटिविटी, सेम एनर्जीज़ को थ्रू आउट द प्रैक्टिस बनाए रखने की कोशिश करेंगे। धीरे से रब करेंगे हथेलियों को, अपनी पलकों पर लगाएंगे, आँखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करेंगे। बिल्कुल जेंटली आँखों को खोलेंगे, हथेलियों की ओर देखते हुए। सभी को फिर से नमस्ते। तो आज हम कपालभाति नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम अपने शरीर को और अपने माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि हम अपनी क्रिया को बहुत कामली कर पाएँ, हम आज करेंगे शक्ति क्रिया। शक्ति क्रिया के 3 स्टेजेस होते हैं। आज जो हम करेंगे वो 1/3 पार्ट ही करेंगे शक्ति क्रिया का। मतलब नॉर्मली वो जो होती है थोड़ी लंबी क्रिया है, बट क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो इतना लंबा हमारे लिए एक साथ करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसीलिए हम उसका सिर्फ 1/3 पार्ट सीखने के लिए कर रहे हैं। जब भी आपको घर पे मौका मिले, जब भी आप करोगे इसे, तो आप शुरुआती दौर में इतना ही करेंगे, और जब आपको लगता है कि बॉडी आसानी से इतना करना लग शुरू हो गई है, तो आप उसे प्रॉपर तरीके से करेंगे, जितना मैं बताऊंगी अभी। शक्ति क्रिया के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला, हम इसमें हमारा पहले चेक करते हैं कि हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है। स्वर मतलब नाड़ी, मतलब हमारी लेफ़्ट साइड एक्टिव है या राइट। अगर आप सुबह करते हो तो ज़्यादातर, क्योंकि आप सो कर उठते हो तो आप रिलैक्स मोड में होते हो, तो आपकी लेफ़्ट नाड़ी ज़्यादा एक्टिव लगेगी और राइट आपकी थोड़ी सी इनएक्टिव होगी। कई बार ऐसा किसी में एक्सेप्शन होता है जिनका पित्ता बढ़ा रहता है, पित्त प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनका राइट ही ज़्यादातर केसेस में एक्टिव रहता है। जैसे मेरे साथ है, मेरा राइट एक्टिव रहता है ज़्यादातर, लेफ़्ट मेरा कम एक्टिव रहता है। तो मैं जब करूँगी तो मैं राइट, क्योंकि मेरा एक्टिव है तो मुझे किससे एक्टिव करना है, लेफ़्ट को, तो मैं लेफ़्ट साइड से शुरू करूँगी। तो मोस्टली अगर आप सुबह करते हो तो आप राइट साइड से शुरू करते हो, और अगर आप इवनिंग में ये प्रैक्टिस करोगे तो आप किस में करोगे, क्योंकि आपका राइट साइड एक्टिव है तो आप लेफ़्ट से करते हो। सोने के दौरान आप इस क्रिया को नहीं करोगे, क्योंकि ये एक्टिव कर देती है बॉडी को, फिर आपको नींद नहीं आएगी। तो आपको मोस्टली शुरू
या तो आप मॉर्निंग में करो या इस टाइम जैसे हम अभी करने वाले हैं इस टाइम आप कर सकते हो। रात को सोते वक्त मत कर लेना, वरना रात भर आप एक्टिव रहोगे माइंड से भी, और नींद नहीं आएगी इतनी अच्छी, क्योंकि ये आपको एक्टिवेट करती है। तो क्योंकि हम इवनिंग में कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सभी का राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव होगा। आप ऐसे नाक के सामने उंगली रखें और एक्सेल करें नाक से, और फील करें कि गर्म हवा किस साइड से ज़्यादा फील हो रही है, राइट से या लेफ़्ट से। लेफ़्ट से हो रही है मतलब आपकी लेफ़्ट नाड़ी एक्टिव है, राइट इनएक्टिव है, तो आप राइट साइड से शुरू करोगे। चेक करना है अपना जिसको भी लग रहा है कि मेरी राइट एक्टिव है तो आप लेफ़्ट से शुरू करोगे, और अगर लग रहा है कि लेफ़्ट एक्टिव है तो राइट से। उल्टा मतलब जो एक्टिव है उसका ऑपोजिट से शुरू करनी है। ऐसे उंगली रखो और एक्सेल करो नाक से प्रॉपर दोनों नॉस्ट्रिल से, और देखो कि कौन से नॉस्ट्रिल से आपको गर्म हवा फील हुई। फॉर एग्जाम्पल सभी को राइट साइड से फील हुई, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा ही लगाएंगे, अपने घुटने पर रखेंगे, राइट हैंड में प्रणव मुद्रा, फर्स्ट 2 फिंगर्स आपके थंब के रूट पर इस तरह से, और ये वाली सीधी रहती हैं, सॉरी सीधी नहीं इस तरह से रहती हैं, हम ऐसे ऐसे करते हैं ना। तो रिंग फिंगर और ये थंब एक्टिव रखना है ना, ऐसे 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 करते हैं ना। लेफ्ट एक्टिव है तो आप राइट से करोगे। हाँ, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, हैंड सेम है, राइट हैंड में ही लगाते हैं हम प्रणव मुद्रा, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं इनहेल एक्सेल के लिए। सभी कोई कन्फ्यूजन है? तो जिन सब ने चेक कर लिया अपना स्वर कौन सा एक्टिव है, कर लिया प्रियंका? हाँ, तो अभी 3 स्टेजेस में बता रही हूँ। जो भी हमें एक्टिव करना है हम वहाँ से 30 इनहेल 30 एक्सेल करेंगे, मतलब उसी नॉस्ट्रिल से। फॉर एग्जांपल मैं राइट को एक्टिव करना चाहती हूँ तो 30 मैं लेफ़्ट को पूरी तरह से बंद करूँगी, और इनहेल और एक्सेल की क्रिया सिर्फ मेरी राइट नॉस्ट्रिल से होगी। और वो जैसे हम कपालभाति करते हैं, एक्टिव करते हैं ना, कपालभाति में हम सिर्फ एक्सेल करते हैं, इसमें हमें इनहेल भी करना है, जैसे भस्त्रिका में करते हैं इनहेल एक्सेल, बट भस्त्रिका हम करते हैं दोनों नॉस्ट्रिल से, तो सेम ही है। मैंने लेफ़्ट को बंद किया, अब मैं एक्टिव पहले 2 बार मैं स्लो करूँगी, इनहेल एक्सेल, और अब मैं इसे थोड़ा सा रैपिडली करूँगी। तो मेनली हम 30 वन साइड से लगाएंगे और 30 अदर साइड से। फिर हम रिलैक्स करेंगे, नॉस्ट्रिल इनहेल माउथ एक्सेल 3 टाइम्स से करेंगे ताकि हम ब्रेक कर पाएँ इसको, रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद सेम हम करेंगे 30 स्ट्रोक्स लगाएंगे विद बोथ द नॉस्ट्रिल्स, इस तरह से। हो सकता है कि 30 तक पहुंचने में आप ब्रेथलेसनेस जैसा फील करो, तो आप अपने पेस पे करोगे, आप 10 लगाओ 20 लगाओ जितने भी लग रहे हैं, जब मैं रोक दूँ तो आप भी रुक जाना, ठीक है। फिर से हम ब्रेक करने के लिए नॉस्ट्रिल इनहेल माउथ एक्सेल करेंगे 3 टाइम्स। तीसरी स्टेज आती है जिसमें हम करते हैं ओमकार चांट, तो इसमें आज हम 9 टाइम्स ओमकार चांट करेंगे। तो ये हमारा 1/3 हो गया, 1/3 प्रैक्टिस बताई मैंने। जब आप इसमें बहुत अच्छे हो जाते हो तो आप एक साइड से 90 करोगे, फिर दूसरी साइड से 90 करोगे, ब्रेक करोगे, इनहेल थ्रू नॉस्ट्रिल एक्सेल थ्रू माउथ, है ना। इसके बाद बोथ नॉस्ट्रिल से 90 टाइम इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, फिर ब्रेक करोगे, इनहेल एक्सेल थ्रू माउथ, और फिर आप 9 + 9 + 9 कितने हो गए, 27। तो 27 टाइम ओमकार चांटिंग करते हैं। ये हमारी एक्चुअल शक्ति क्रिया है, बट हम इनिशियल स्टेज पे एक दिन में ये नहीं करेंगे, हम ग्रेजुअली अपना काउंट बढ़ाएंगे। और वो जब भी आप अपनी प्रैक्टिस अगर इसे करते हो फॉलो, आपको अपने माइंड में बहुत क्लैरिटी मिलेगी, आप माइंडफुल होगे अपनी हर प्रैक्टिस के साथ, आप अपने माइंड को हमेशा काम फील करोगे, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। बहुत अच्छी क्रिया है, इसीलिए इसका नाम ही शक्ति क्रिया है। शक्ति मतलब आपको पूरी तरह से शक्ति देगी, आपके माइंड को भी, आपके शरीर को भी। तो आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसलिए हम 1/3 पार्ट कर रहे हैं। तो सभी आंखें बंद करके करेंगे, माइंड को रिलैक्स रखेंगे, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा लगाएं। जो स्वर एक्टिव है उसका ऑपोजिट से शुरू करेंगे। मेरा राइट एक्टिव है तो मैं लेफ्ट से करूँगी।
तो अभी मैं राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर रही हूँ, तो उसी नॉस्ट्रिल को बंद करें जो एक्टिव है, और जिसे एक्टिव करना है उधर से हम इनहेल एक्सेल करेंगे। आंखें कोमलता से बंद करें। स्टार्ट योर स्ट्रोक। इनहेल, एक्सेल। हम एक ही नॉस्ट्रिल का यूज़ कर रहे हैं सांस लेने और छोड़ने दोनों में। हाँ जी, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स रखो, जितना भी जाएगी एक्टिव हो जाएगा, वो रिलैक्स रखो, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को सुनेंगे अभी। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स। अब आपने जिस भी नॉस्ट्रिल से इनहेल एक्सेल की प्रैक्टिस की है, कमलेश जी रिलैक्स करो, पानी पी लो अगर पीना है तो। अभी जिससे भी आपने प्रैक्टिस की है लेफ्ट या राइट, उसे बंद करेंगे विद योर रिंग फिंगर और थंब, और उसके ऑपोजिट से इनहेल करें, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस पर लगाएं, इसीलिए आंखें बंद करें ताकि पूरा ध्यान अपनी ब्रेथ पर रहे। रिलैक्स। राइट हैंड को भी कुछ क्षण के लिए अपने नी पर ही रखें। इनहेल थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल, एक्सेल थ्रू माउथ। जैसे आप कैंडल बुझाने के लिए फूंक मारते हैं ना, वैसे आपको मुंह से सांस को छोड़ना है। इनहेल, एक्सेल थ्रू माउथ। इनहेल थ्रू बोथ द नॉस्ट्रिल्स, exhale through mouth. Inhale, exhale and relax. शक्ति क्रिया की दूसरी स्टेज, जिसमें हम दोनों नॉस्ट्रिल से एक्टिव इनहेल, एक्टिव एक्सेल करेंगे। अपनी स्पीड को उतना ही रखें जितना आप थ्रू आउट, जैसे कि 1 से जितना शुरू किया है आखिरी तक आप सेम पेस पर चलें, उतनी ही स्पीड रखें। आप काउंट की चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग पर अपना ध्यान रखें। स्पीड को अन्यथा बढ़ाने की कोशिश ना करें, अपने आप को रिलैक्स ही रखें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। स्टार्ट करेंगे एक्टिवली। Relax. Nostril inhale, mouth exhale. Nostril inhale, mouth exhale. Nostril inhale, mouth exhale. अभी लेफ्ट पाम को अपनी लैप पर छत की ओर खुला करते हुए रखें। आंखें खोलकर देख लें इस तरह से, और उस पर अपनी राइट पाम रखें और दोनों अंगूठों को इस तरह मिला लें। अभी जब मैं ओमकार स्टार्ट करूं तभी ओमकार आप अगला लेंगे, ताकि हम सभी रिदम में चलें और डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। आप काउंट की चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपने ओमकार पर
अपने ओमकार को उतना ही लंबा लेकर जाएं जहाँ तक मस्तक पर किसी तरह की शिकायत या किसी भी तरह का तनाव ना आए। इनहेल, अपने हर ओमकार के फिनिश करने के बाद आपको इनहेल करना है। इनहेल एक्सेल ना भूलें। Longer and louder. Inhale. Relax. कुछ क्षण इसी तरह बैठेंगे, आंखें बंद ही रखें और अपनी क्रिया के प्रभाव को फील करने की कोशिश करें, शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से। अपने शरीर में आई एनर्जीज़ को फील करेंगे, अपने माइंड में आई कामनेस को फील करेंगे। स्लोली एंड जेंटली आंखों को खोलेंगे एंड रिलैक्स। पैर सो गया? खोल लो, ऐसे वाइपर मूवमेंट कर लो। जब तक मैं समझा रही हूँ तब तक रिलैक्स करें। तो अभी हमने अपने बॉडी को प्रिपेयर किया शक्ति क्रिया से, माइंड को प्रिपेयर किया। अब हम अपनी क्रिया को पहले जान लेते हैं, जिसके लिए आज हम बहुत डर डर के आए हैं। तो अभी हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी रिलैक्स रखें और सिर्फ मुझे सुने और मोटिवेट होने की कोशिश करें। अगर तब भी नहीं होते कोई बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, सिर्फ सुने। सोचे कि कोई लेक्चर अटेंड करने आए थे और अटेंड करके चले गए। रिलैक्स रखें माइंड को, कोई चिंता नहीं है। तो जल नीति करने के लिए हम आज आए। अब जल रोज़ हम देखते हैं, भरते रहते हैं, पानी की बोतलें भरते हैं, कुछ हम बहुत फैमिलियर हैं जल से। जल हमारे पूरे शरीर में ऑलमोस्ट 75% हम वाटर बॉडी हैं, तो उसी से हम डर रहे हैं जिससे हम बने हुए हैं। तो डरने का कुछ भी नहीं है इसमें। जल नीति को जान लेते हैं। जल नीति एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। वैसे तो सूत्र नीति हमारे स्क्रिप्चर्स में दी गई है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप यौगिक टेक्स्ट को, जैसे कि हठ प्रदीपिका, गिरन संहिता करके बुक्स हैं योग के ऊपर, उसमें ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। तो एंशिएंट टाइम में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हम रोज़ एक षटकर्मा करते हैं अभी भी प्रैक्टिस में। कौन सा करते हैं? कौन सा करते हैं? अभी कितने दिन हो गए, हमें 1.5 महीना हो रहा है। कौन सा षटकर्म है हम रोज़ करते हैं। मैं रोज़ कहती हूँ इस पे फोकस करो, अपनी इंटरनल क्लेंजिंग पे फोकस करो। प्रियंका, आपको पता है? किसी एक को भी पता है? मैं रोज़ कहती हूँ ना, अपने हर स्ट्रोक के साथ। अब क्या है उस प्रैक्टिस का नाम?
हाँ, कपालभाति क्रिया करते हैं रोज। षटकर्मा का पार्ट है वो, 6 षटकर्म है जिसका एक पार्ट है कपालभाति, जो कि हम डेली करते हैं अपनी इंटरनल क्लेंजिंग के लिए। जो भी हमारे शरीर में नेगेटिविटी है, चाहे वो हमारे फूड से रिलेटेड है, हमारे थिंकिंग से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, उसे क्लीन करते हैं। तो आज हम सेकंड षटकर्मा करने जा रहे हैं, जल नीति। सूत्र नीति इसका मेन तरीका है करने का। सूत्रा डालते हैं, एक 9-7 सेंटीमीटर का सूत्रा होता है। अब वो कराती तो फिर पता नहीं क्या होता है, एक भी ना आता, तो इसीलिए वो नहीं करा रही। तो उसी का, क्योंकि वो फोबिया बन जाता है, सूत्रा इतना बड़ा डालना, मुंह से निकालना, फिर उसको ऐसे ऐसे करना, बहुत बड़ा फोबिया बनता है सबको। इसीलिए ताकि सेम बेनिफिट्स हम इजी तरीके से ले पाएँ, इसीलिए ये मॉडर्न प्रैक्टिस निकाली गई जल नीति। वैसे स्क्रिप्चर्स में जल नीति नहीं बताई गई, सूत्र नीति को ही उन्होंने इम्पोर्टेंस दी है। पहले के जितने भी योगी लोग थे वो सभी सूत्र नीति ही करते हैं। जल नीति आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से मॉडर्न बनाई गई है ताकि सब लोग वो बेनिफिट ले पाएँ जो कि हमें सूत्र नीति से मिलते हैं। तो जल नीति करने का पर्पस ये है कि हमारे हेड से लेके हमारे शोल्डर तक, ये जो हमारी क्लेविकुलर बोन है, कॉलर बोन जिसे कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन सभी के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ भी हम गिन सकते हैं इतने से हिस्से में क्या बीमारी होगी हमें? कफ, कोल्ड, माइग्रेन, और हाँ यस, और क्या हो सकता है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बहुत सारी चीज़ें आप ही ने गिनवा दी। तो अभी हम जानते हैं कि हमें क्यों करनी है। तो इसे कहा जाता है कि ये जत्रु रोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसे डेली बेसिस पे करो तो यहाँ से यहाँ तक के आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत सारे यहाँ से यहाँ तक के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हैं और मैंने एक हफ्ता किया और मैंने कहा अरे ठीक तो नहीं रहा, मैं नहीं करूँगी कल से। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी प्रैक्टिस एटलीस्ट आपको मिनिमम 3 मंथ्स तक रेगुलरली करनी पड़ेगी, और बहुत ही श्रद्धा के साथ, पूरे फेथ के साथ कि अगर मैं इसको करने जा रही हूँ तो ये मुझे फ़ायदा देगा। अगर डर डर के करोगे तो जितना फ़ायदा नहीं देगा उतना नुकसान दे देगा। तो जत्रु रोग क्या हो सकते हैं? हेड से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्ट्रेस। सारा स्ट्रेस हम लेते हैं ना, हमारे माइंड पे पूरा असर पड़ता है, नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट आता है हमारा, जितना भी हम स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस आता है तो सीवियर स्ट्रेस के केस में क्या क्या बन सकता है? माइग्रेन, हेडेक बहुत सीवियर होता है उसमें, किसी किसी को वॉमिट्स भी होती हैं पेन के वजह से। सीवियर पेन होता है, बेरेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा स्ट्रेस से रिलेटेड आपका नर्वस सिस्टम वीक होता है, आपके बाल झड़ने लगते हैं, बहुत बाल हेयर फॉल होता है, हमें पता ही नहीं चलता हमारा हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है। हम ऊपर से फैंसी शैम्पू, बहुत सारे कंडीशनर, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके आते हैं, स्पा लेके आते हैं, क्या क्या, बट हमें उसका रूट कॉज जानना है। हमारा स्ट्रेस ही है सब चीज़ों का रूट कॉज, जो हमारे पूरी बॉडी में कहीं भी इम्बैलेंसेस क्रिएट कर देता है, जो हम डेली बेसिस पे बहुत इजीली ले लेते हैं आराम से, जो कि अभी हमने 1-2 सेशन पहले बात भी की थी। इसके अलावा आता है, अगर उससे नीचे जाएं तो हमारी आई हेल्थ के लिए, अगर घर में छोटे बच्चे हैं और उनको अभी अभी चश्मा लगा है तो अगर वो जल नीति करते हैं 8+ ईयर्स के, जिन्हें ब्रीदिंग पैटर्न समझ आता है, अगर वो करते हैं तो उनका चश्मे का नंबर कभी भी नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी आंखें बहुत ड्राई रहती है, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, इचिंग रहती है आंखों में, रेडनेस रहती है, तो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा मेन जिसमें हम पानी को डालने वाले हैं, हमारी नोज़। अब नोज़ जो है ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, बट इसका सिर्फ असर हमारी नोज़ पर नहीं होता। हम रोज़ नाक को साफ़ करते हैं, कितनी गंदगी निकलती है, बट ये सिर्फ सांस का जो पैटर्न है यहीं तक सीमित नहीं है, वो पूरा जाता है आपके वेन पाइप से लेके आपके लंग्स तक, फिर आपके लंग्स में जितनी भी बनी हुई हैं अलग अलग, वो बहुत साइंस हो जाएगा। तो ये आपको, अगर नाक आपकी डिस्टर्ब है ना, तो आपका पूरा ब्रीदिंग पैटर्न भी कुछ टाइम में डिस्टर्ब हो जाएगा अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे। तो किसी को भी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, साइनस की दिक्कत है, बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, छींकों से ही दिन शुरुआत होती है, आप थोड़ा सा भी धूल में जाओ आपको छींके आने लगती है, बहुत हेल्पफुल है, एलर्जीज़ नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से जाते हैं कानों की, ईयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है जल नीति।
आपको पता है जब भी हम एज की तरफ जाते हैं हमारा बैलेंस लूज़ होने लगता है, लोग स्टिक लेके चलते हैं, क्यों होता है? हमारे ईयर सिर्फ सुनने का काम नहीं करते हैं, हमारे ईयर हमारी बॉडी को बैलेंस में रखने का भी काम करते हैं, क्योंकि जो हमारे कानों में फ्लूइड है वो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे जैसे वो फ्लूइड कम होने लगता है हमारी बॉडी लड़खड़ाना शुरू करती है, तो वो फ्लूइड का बना रहना बहुत ज़रूरी है। तो जलनेती करने का वो भी एक बड़ा रीज़न है। आपके कानों से सूं सूं की आवाज़ आती है, आप थोड़ा सा भी ठंड में जाते हो आपको कानों में बिल्कुल ऐसे सेंसिटिविटी लगने लगती है। कई लोग आपने देखा होगा रुई लगा के घूमते हैं, तो कानों की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, आपको किसी भी तरह के इन्फेक्शन नहीं बनेंगे। बट अगर आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन पहले से ही बना हुआ है कान में, तो उस केस में आप जलनेती नहीं करोगे। उस केस में पहले आप अपने ENT से कंसल्ट करोगे और फिर जलनेती करोगे। उसके बाद आते हैं डाउनवर्ड्स, आपका ओरल हेल्थ। कई लोग आपने देखा होगा वो बात करते हैं उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है, आप उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते क्योंकि उनका मुंह ना ड्राई रहता है, उनके मुंह में सलाइवा नहीं बनता जो हमारे खाने को मुंह में ही थोड़ा डाइजेशन हमारा मुंह से ही शुरू होने लगता है। जब हम खाना चबाते हैं सलाइवा से जब वो मिलने लगता है तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। अगर सलाइवा नहीं बन रहा मतलब आपका डाइजेशन शुरुआत ही गलत हो गई। आप देखते हो जब आपका पसंद का खाना आता है ना आपके मुंह में ऑटोमेटिकली पानी आने लगता है, और जब आपका कुछ पसंद का नहीं होता आप उसको भाव भी नहीं देते। तो वो टू मेंटेन दैट सलाइवा आपके लिए जलनेती बहुत अच्छी है। आपको दांतों से गम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छी है जलनेती। पूरी ओरल हेल्थ के लिए जलनेती बहुत अच्छी है। उससे नीचे आते हैं यहाँ थायराइड ग्लैंड, थायराइड के लिए बहुत अच्छी है। किसी को पीरियड से रिलेटेड इशू है, पीरियड बहुत ज़्यादा फ्लो में आते हैं, बहुत पेनफुल रहते हैं, बहुत कम आते हैं, एक दिन भी ढंग से नहीं आते, हार्मोन्स के इम्बैलेंसेस चल रहे हैं, ड्यूरिंग जब आपका मेनोपॉज चल रहा होता है बहुत सारी दिक्कतें आती है, वेट गेन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, बाल झड़ते हैं, स्किन डल होती है, सब पे बात कर चुके हैं हम। तो ओवरऑल हार्मोनल इम्बैलेंसेस के लिए भी आपको जलनेती करनी चाहिए। तो इनमें से कुछ तो रीज़न होगा जो आपकी लिस्ट में है। बालों का तो आई होप सभी का रीज़न है, सब अपने बाल बहुत सुंदर काले घने लंबे चाहते हैं। तो इस पूरी लिस्ट में अगर कोई भी एक भी रीज़न है ना तो स्टार्ट डूइंग जलनेती। तो अभी हमने सुन लिया कि जलनेती किसको करनी चाहिए, अब हम सुनते हैं किसे नहीं करनी चाहिए। जैसा कि पहले बताया जिसको हाईली इन्फेक्टेड ईयर्स हैं उन्हें नहीं करनी। दूसरा जिनको बहुत BP शूट होता है, हाई BP रहता है हमेशा, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार उनका BP शूट हो जाता है, बहुत हाई चला जाता है, टैबलेट्स लेनी पड़ती है लो करने के लिए या बैलेंस करने के लिए, उन्हें भी नहीं करना। और करना है तो किसी के साथ करना है क्योंकि वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, अपने आप से नहीं करना, किसी के साथ करना है। और उसके केस में अलग तरीके से कराई जाती है, हम नमक की जगह बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं, बट वो स्क्रिप्चर्स में नहीं है तो मैं आपको नहीं बोल रही, अभी बिल्कुल मना ही समझो। तीसरा है जिनको भी मिर्गी के दौरे आते हैं उनको भी नहीं करना, क्योंकि उनका जो मिर्गी का एकदम से फिट्स आते हैं ना तो वो कहीं पे भी आते हैं और वो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है ना, हल्का सा भी स्ट्रेस ले लेता है। तो क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटी आप वैसे ही स्ट्रेस में आए हो यहाँ पर, तो अगर किसी को वो प्रॉब्लम है तो उसको वो स्ट्रेस बढ़ेगा, उसको फिर वो फिट्स आ सकते हैं, तो उस केस में भी प्रॉपर मना किया जाता है। बाकी आप पीरियड्स के दौरान भी कर सकते हो, अगर आपको बहुत हैवी फ्लो नहीं है, क्रैम्पिंग नहीं हो रही, आप ऑलरेडी इरिटेटेड सा नहीं हो तो आप कर सकते हो। फर्स्ट 2 डेज़ अगर आपको बहुत अंदर से वैसे ही आप वीक फील कर रहे हो तो अवॉइड कर सकते हैं। आप इवन प्रेगनेंसी में भी इसे कर सकते हो। तो अब हमने जाना किसे करनी है किसे नहीं करनी, अब कैसे करनी है वो जान लेते हैं। अभी सबके पास लोटा है, सबके पास तो नहीं, 2 लोटे हैं, तीसरा मेरा। तो मैंने बता दिया था स्टेरिलाइज करके लाना है। हमें ल्यूकवार्म वाटर लेना होता है। ल्यूकवार्म वाटर क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का एक अपना टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही हमें पानी यूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, ताकि हमारी बॉडी इंटरनली कुछ भी डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी उसको ऐसा नहीं लगे कि एलियन एलिमेंट आ गया और बॉडी पैनिक हो जाए। तो इसीलिए हम रूम टेम्परेचर या ल्यूकवार्म वाटर चेक कैसे करते हैं, पानी को लेते हैं ल्यूकवार्म वाटर को और अपने हाथ पे यहाँ गिरा कर देखते हैं। अगर आप यहाँ पर उसको सह पा रहे हो, जैसे बच्चों के लिए दूध बनाते हुए करते हैं, अगर यहाँ सह पा रहे हो तो आपकी नाक की स्किन इतनी सेंसिटिव है जितना ये वाला, तो यहाँ सह पा रहे हो तो आप अंदर भी कर पाओगे, तो उतना ही ल्यूकवार्म रखना है, यहाँ चेक करना है और
अब नमक क्यों डाल रहे हैं? नमक इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नमक एक तो क्लेंजर का काम करता है, आपके म्यूकस को कट करता है, जितना भी गंदगी फंसी है उसको पूरा क्लीन करेगा नमक। दूसरा, ताकि जो पानी आप डाल रहे हो वो आपकी मेम्ब्रेन्स, जो नाक की मेम्ब्रेन्स है वो अब्जॉर्ब ना कर लें, इसीलिए भी हम नमक डालते हैं। 2 रीज़न हो गए। अब जिसको नहीं करनी है उसमें मैंने एक और चीज़ भूल गई, अगर आपको ऑलरेडी कफ और कोल्ड हो रखा है, नाक बह रही है, नाक बंद है बिल्कुल, तो भी आप जलनीति नहीं करोगे। माइग्रेन के लिए अच्छी है, बट अगर माइग्रेन का पेन है और आप सोचो कि मैं अभी जलनीति कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा, तब भी नहीं करनी है। तो करो, बट उस टाइम पे नहीं करो जब ऑलरेडी वो चीज़ है, नाक ऑलरेडी बंद है, आप उसमें और पानी डाल दोगे और कफ बढ़ जाएगा, कैसे और अनईजी फील करोगे। माइग्रेन का पेन है और उसमें कुछ छेड़छाड़ करोगे और पेन एग्रीवेट हो गया, तो तब नहीं करनी है। तो पानी लेते हैं हम, आपका जैसे अराउंड 250 से 300 ml का होगा ये, हाँ। तो हम इतना ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं, इतने बड़े लोटे में आपके दोनों साइड की नोस्ट्रिल से पानी हो जाएगा आराम से। इतना भी कर लो वो बहुत बड़ी बात है, इसके आधे से ही हो जाएगा। तो ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं। अब इतने बड़े लोटे के लिए अगर फॉर एग्जांपल आप सब लोग कर रहे हो फैमिली में, तो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, 1 लीटर पानी में 9 ग्राम ऑफ सॉल्ट आप डालते हो। इसमें आप 2 पिंच डाल दोगे ऐसे, 1 और 2। इससे भी छोटा आता है प्लास्टिक वाला, आपने जो मैंने शेयर किया था देखा होगा, उसमें हम 1 पिंच डालते हैं, क्योंकि उसे हमें 2 बार फिल करना पड़ता है, एक साइड के लिए एक बार और दूसरी साइड के लिए दूसरी बार। तो हम वो बहुत छोटा सा होता है, तो ये सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि हाइजीन पर्पस से भी और प्लास्टिक से थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाहिए, तो ये ठीक रहते हैं। ये दोनों साइड से एक बार में काम हो जाता है। अब गर्म पानी नमक के साथ, वैसे ही आराम से हम बैठते हैं इस तरह से। आप इसे वॉशरूम में भी कर सकते हो, शुरुआत के लिए आज हम इधर कर रहे हैं, आप इसे वॉशरूम में बड़े इजीली कर पाओगे। पानी लिया, पहले हम चेक करते हैं हमारा कौन सा स्वर एक्टिव है। जो भी एक्टिव है उसी से हम इंसर्ट करते हैं और करते हैं, और फिर करने के बाद जिसमें हमने पानी डाला उसके ऑपोजिट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और कपालभाति स्ट्रोक लगाते हैं ना, ताकि अगर एक्स्ट्रा पानी रह गया है तो बाहर निकालें। इनहेल नहीं करेंगे हम, तब एक्सेल 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 करेंगे। अब जब पानी डालेंगे तो सांस कहाँ से लेंगे? हाँ, यस, जब आप अपने नेज़ल में वो अपनी नोज़ल को फिट करते हो तो आपको सांस मुंह से लेनी है। अगर आप सांस अच्छे से नहीं लोगे, आपका पानी अच्छे से नहीं निकलेगा। सांस लेने के 2 तरीके हैं। जिनका मुंह जल्दी जल्दी सूखता है वो फिश की तरह ब्रीथ करेंगे ऐसे, और जिनको लगता है कि थोड़ी सी देर का प्रोसेस है, मैं आराम से मुंह खोल सकता हूँ, तो मुंह को खोल के करते हुए आपको एक और चीज याद रखनी है, आपको छत नहीं देखनी, वरना फिर ऊपर जाएगा पानी। आपको देखना है अपने टब की तरफ, टिल्ट करने इस तरह से और टब की तरफ देखना है। जिससे हमने पानी डाला, हमने कपालभाति स्ट्रोक लगाए, अभी भी पानी रह गया, हम आएंगे कैट एंड काउ में, अपना जो भी नैपकिन है यहाँ रखेंगे और फिर कपालभाति स्ट्रोक्स लगाएंगे। इसके बाद अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हम आएंगे चाइल्ड पोज में, और फिर अपने माइंड को और भी रिलैक्स करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम करेंगे फॉर 5 to 6 साइकिल्स। करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा। अपना नैपकिन साथ लेके ही बैठे। अभी थोड़ा सा आपको ये बिल्कुल ये नहीं सोचना कि नाक से मेरे ये आएगा तो लोग क्या सोचेंगे। रिलैक्स होके करना जब करो। कहीं भी नहीं जाएगा, एक से निकलेगा क्योंकि कनेक्टेड है ना, ये एक से डालोगे दूसरे से निकलेगा, कहीं नहीं जाएगा। बस ब्रेन अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, इसीलिए हमने ये किया। तो अभी
जब तक मैं पानी बना रही हूँ सभी एक राउंड सूर्य नमस्कार का लगा लें। चलें, खड़े हो जाएं। भावना जी काउंट बोलते जाना, कर बाकी सभी करेंगे। बैठ जाएं। थैंक यू सो मच। तो अभी मैंने पानी ले लिया है, चेक कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक। नमक आप कोई सा भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको सेंधा नमक ही लेना है। डर का लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर आप खड़े होकर करें, अभी आप देखोगे मेरी नाक से पानी अभी भी निकल रहा है, यानी कि उस टाइम नहीं निकला था। अगर आप वॉश बेसिन में करोगे तो आप इस तरह से जब तक आपको लग रहा है कि पानी के स्प्रिंकल्स निकल रहे हैं तब तक आप कपालभाति स्ट्रोक लगाते रहेंगे। मेरा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल थोड़ा सा बंद रहता है तो लेफ़्ट साइड से मेरी कई बार नहीं होती। मॉर्निंग में हो गई थी पर अभी नहीं हुई। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी कि किसी एक साइड से आपकी बहुत अच्छे से होगी, किसी एक साइड से नहीं होगी। मतलब उधर आपकी नॉस्ट्रिल बंद है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपकी बॉडी का मैकेनिज़्म है, उसके छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये नहीं कि पानी क्यों नहीं निकला दबाते जा रहे, नहीं, रिलैक्स रखना है बिल्कुल। इसके बाद चाइल्ड पोज में बैठेंगे और ब्राह्मणी प्राणायाम करेंगे। स्लोली कुछ क्षण ऐसे ही बैठेंगे और रिलैक्स करने के बाद आपको याद रखना है कि 5 मिनट आप जिस भी टेम्परेचर में थे वहीं रहो।
ये नहीं अभी बारिश आ रही तो बाहर बाहर बारिश में भीग गए, या खिड़कियाँ खोल के और ठंडी ठंडी हवा ले ली, या एसी में चले गए, या बहुत तेज़ फ़ैन चला लिया। जिस भी टेम्परेचर में थे उसी में 5 से 7 मिनट रहो, और बहुत अच्छा होगा अगर आप वहीं पे शवासन में या मकर आसन में लेट कर रिलैक्स कर लो। चेक करो, अपने हाथ में डालो। मेरा हाथ और आपका हाथ अलग है ना, गर्म है, मुझे गर्म है। पानी मिक्स करो, आप ये वाला डालो। कुछ पूछ रहे थे कविता जी? हाँ, तो अब चाइल्ड पोज करो फॉर 10 काउंट और 5 राउंड ऑफ भ्रामरी प्राणायाम बिना किसी मुद्रा के। इस पानी का टेस्ट होना चाहिए जितना आपका आंसू का टेस्ट होता है ना, अश्रु वाला, अश्रु टेस्ट, अश्रु स्वाद। अब आपने चेक किया, स्ट्रेस में नहीं हो ना, रिलैक्स हो, चेक किया कौन सा एक्टिव है, राइट, तो राइट से ही करना है। सिर्फ डालना है और दबाना नहीं है, याद रखना है, सिर्फ रखना है और टिल्ट करना है और नीचे देखना है, ऊपर नहीं। मुंह से सांस लेते रहना है, या तो ऐसे ऐसे या खोल के ही रखना है। नीचे की साइड, नीचे की तरफ देखो, टिल्ट करो, रिलैक्स रखना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है ना। नैपकिन अपना हाथ में ही रख लो ताकि आपको वो ना लगे। लोटे को नीचे से पकड़ोगे तो आपको आसानी होगी उसको डायरेक्शन देने में। हाँ जी, हाँ जी, वो वहाँ पर एक वो बना हुआ है, उसमें ही डाल देना आप। मुंह से सांस लो, अपने आप से डायरेक्शन दो कि मैं इतना टिल्ट करूँगी तो आ सकता है पानी। अभी उसी नाक से आ रहा है, कोई बात नहीं। एक्सेल करो उसी नोस्ट्रिल से, इनहेल नहीं करना। अभी अपने हिसाब से गर्दन को टिल्ट करो, यानी कि झुकाओ इसकी तरफ, सिर्फ ऊपर मत देखना, नीचे रखना कि कहाँ कितना मैं मोड़ूं गर्दन को कि मेरा उधर से वाटर निकलने लगे। मुंह से सांस ले रहे हो, मुंह से सांस लोगे तो निकलेगा वो, इधर ही जाए, कोई बात नहीं। एक्सेल करो, अच्छा हल्का लग रहा है। माइल्ड हेडेक हो सकता है तो चिंता नहीं करनी, हो सकता है काम करते करते नाक से हल्का फुल्का पानी निकले तो भी चिंता नहीं करनी, रिलैक्स रहना है। दबाव नहीं ना, उसको दबाव नहीं, बिल्कुल बस लगा के रखना है, आपको दबाना नहीं है। मुंह से सांस लो, कोई नहीं, रिलैक्स। दूसरी साइड से ट्राई करते हैं पहले। लोटे को नीचे से पकड़ो ऐसे, हाँ। अभी सिर्फ लगा रहे हो, पानी डालने की जल्दीबाजी नहीं करनी है, लगाओ और पहले गर्दन को एडजस्ट करो। गर्दन एडजस्ट करोगे आपका हाथ ऊपर आएगा, मतलब लोटे वाला हाथ ऊपर, कोहनी ऊपर की तरफ जाएगी हल्का सा, हाँ। और अभी नीचे ही देखते रहो, मुंह से सांस लो, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करो पानी को। ये तो वहीं से कोई बात नहीं, कोई नहीं, रिलैक्स। अब जब आप सेकंड टाइम करोगे तो आपको और आराम से होगी। डायरेक्शन देने की कोशिश करो, पानी को जल्दी डालने की कोशिश नहीं, क्योंकि अभी बस वहीं से ही निकल रहा है। कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स। सांस को ऊपर नहीं ले जाना बिल्कुल, जिधर पानी डाला है ना, अभी आप एक्सेल नहीं कर रहे हो, पानी अंदर रह जाएगा, फिर आपको हेडेक बनेगा। जिधर, हाँ, उसके ऑपोजिट को बंद करो और तेज एक्सेल करो, पानी पूरा बाहर निकलना चाहिए। हाँ, यस, रिलैक्स। ऐसा लग रहा है आंखों में पानी आ रहा है। रिलैक्स रखो, रिलैक्स। ट्राई करना है दूसरी बार, देखते हो, रिलैक्स रखो।
ऐसा हो सकता है कई लोगों को आंखों में जलन हो जाती है और कईयों की वॉइस थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी ऐसी हो जाती है जैसे कफ कोल्ड में होती है ना भारी, तो उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, कुछ भी नहीं होगा। अगर इवन आपके करते हुए गले में भी पानी चला गया तो भी कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा है यहाँ चला गया। अच्छे से एक्सेल कर लो, कुछ नहीं होगा। नमक वाला पानी आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेगा, हल्का फुल्का हेडेक आएगा वो भी ठीक हो जाएगा। आपको भ्रामरी करना है उसके लिए। ये राइट का कर देती हूँ। एक बार ट्राई करते हैं, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। ये अच्छा ये तो खोलना हाँ, गर्दन को टिल्ट करते जाओ और आपको खुद अंदाज़ा लगाना है कि कितना मैं झुकाऊंगी गर्दन को तो पानी निकलेगा। मुंह से सांस आप नहीं ले रहे हो, मुंह से सांस नहीं लोगे पानी नहीं निकलेगा। बॉडी शिवर कर रही है, रिलैक्स रखो। हाँ निकल रहा है आराम से, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुंह से सांस लेते रहो, माइंड को रिलैक्स रखो, मस्तक पे कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। पानी बहुत अच्छे से निकल रहा है, बहुत अच्छे। स्लोली रोको बस। अभी नोस्ट्रिल को, हाँ जिससे पानी डाला है उससे एक्सेल करो। अच्छा एक्सेल करो ताकि कोई पानी की ड्रॉप ना रहे। हाँ बहुत बढ़िया। खुशी के आंसू आ रहे हैं। पूरा ऐसा लगता है कि अंदर वो से चला गया। क्योंकि पहली बार कर रहे हो ना, पहली बार करिए कभी पहले, इसीलिए वो बस स्ट्रेस आया और कुछ भी नहीं है। हाँ आपको मैकेनिज्म समझ आ गया है, अब आप रिलैक्स हो बिल्कुल। मन ही मन बोलो मैं कर सकती हूँ। हाँ। गर्दन को टिल्ट करो, डायरेक्शन दो पानी को। मुझे लग रहा है पानी खत्म हो गया शायद। नहीं है। कोई नहीं। एक बार और ट्राई करेंगे, नहीं हुआ तो लीव करेंगे, है ना। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। गर्दन को टिल्ट करो बट देखना नहीं चाहिए। मुंह से सांस ले, वेरी गुड। मुंह से सांस लेना शुरू करो, मुंह को खोलो बंद करो या पूरा खोल के सांस लो। निकला है पानी, निकल आया। मैंने वैसे बंद कर दिया, निकल तो रहा था। पैर सो गया। कोई नहीं, रिलैक्स करो। पैर सो गया, इसका भी आप कैटन काउ में आओ और अच्छे से एक्सेल करो। पानी सही से नहीं निकाला आपने अभी ना। कैटन काउ में आओ। हाँ, और अभी दोनों नॉस्ट्रिल से एक्सेल करो। मुंह बंद कर। हाँ, मुंह बंद, सिर्फ नाक से सांस को छोड़ते जाओ जल्दी जैसे हम कपालभाति में करते हैं। बाकी बॉडी रिलैक्स रखनी है, सिर्फ आपका पेट हिलेगा इसमें। जब लगे कि अब पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, हाँ वहीं से चाइल्ड पोज में आओ। ज़्यादा नहीं डाला। रिलैक्स योर ब्रीथ। मस्तक को रख दो नीचे। अपने पूरे आर्म्स पे रख दो। चाइल्ड पोज में हम ऐसे रिलैक्स कर देते हैं। रिलैक्स। 1 2 3 4 एंड 5। स्लोली वापस भ्रामरी प्राणायाम करो फॉर 3 साइकिल। बिना मुद्रा के नाक से सांस भरो, मकार चांट करो और अपने मस्तक पे ध्यान रखना। अपने मकार को बहुत लंबा मत ले जाओ। रिलैक्स करने के लिए आप कर रहे हो, रिलैक्स रखो मस्तक को। बिल्कुल रिलैक्स, आंखें नहीं खोलनी अभी। अपनी ब्रेथ को, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें और मन ही मन ग्रैटिट्यूड की भावना फील करें अपनी बॉडी के प्रति कि आप इस क्रिया को बहुत अच्छे से कर पाए
स्लोली आंखों को खोलें एंड रिलैक्स। वेरी गुड। चलें, तो जितना भी आपने किया उसे बस आज तक ही सीमित ना रखें, उसको अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बनाएं। और अगर आपको नींद ना आने की समस्या है तो सुबह भी करो और रात को सोने के टाइम पे करो, क्योंकि पहली बार किया ना आपने इसीलिए। कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, पैर खोल के आराम से रिलैक्स हो जाओ। तो जिनको इंसोम्निया की दिक्कत है उनके लिए बोला जाता है कि सुबह तो वो करें ही, बट रात को सोने से पहले करें। जैसे आप करने लगे हो तो 2 घंटे का गैप रख लिया खाने का, करा, या तो डिनर से पहले कर लो, उसके बाद करा, खाना वाना खाया, फिर सोने में भी आपका खाने के 2 घंटे के बाद, मतलब 2 घंटे का गैप होना चाहिए ना सोने से पहले। लोटा आप उसी कंडीशन में शेयर करो अगर आप अपना ब्रश किसी और से शेयर करते हो तो। नहीं करते ना, तो लोटा भी नहीं करना है, इसको आपको अपना ही अपने पास रखना है। हाँ, और कोशिश करो कि जब भी यूज़ करो इसको अच्छे से गर्म पानी से धो लो और फिर करो। तभी ये गर्म पानी अच्छे से साफ करना है। हाँ, तो रखो इसको अपने बाथरूम में रख लो, नमक की ऐसी डिब्बी बना लो। और ये सीधा नहीं है, बट आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके पास रॉक सॉल्ट है तो वो भी कर सकते हो, कोई भी नमक यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आई होप ट्राई करने का करेज रखेंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कराऊँ तो मुझे चाहिए कि संख्या बढ़े। भावना जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी, मजाक कर रही हूँ। भावना जी मेरी पहली स्टूडेंट है ना, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा उनसे वो रहती है उम्मीद कि ये तो करेंगी, क्योंकि भावना जी ने मेरे साथ तब प्रैक्टिस करनी शुरू की थी जब मेरे पास ये जगह नहीं थी, मतलब छत पे करती थी वो मेरे साथ गर्मी में। उनको मैंने पंखा भी नहीं दिया था, तो मैंने उनके साथ वहाँ से शुरुआत की, और तब से वो मतलब उन्होंने यहाँ पे भी पहली बार उन्होंने ही कॉल किया था कि आज आना है मुझे। तो भावना जी का थोड़ा सा रहता है कि ये सब कुछ सीखें मेरे से। तो बारिश भी होती थी ना, तो भी हाँ, रूम में मतलब ठंड में भी, मतलब लगा लो आप पूरी जैकेट प्रॉपर पहनी हुई है और हम छत पे योगा कर रहे हैं, इतनी हवा चल रही होती थी। तो वो मोटिवेशन है ना, मोटिवेशन और डिसिप्लिन भी मैं कहूँगी, क्योंकि मोटिवेटेड आप ना थोड़ी देर के लिए ही होते हो। अगर मैं किसी से आप मोटिवेशन ले लोगे ना, वो मोटिवेशन थोड़ी देर का ही रहेगा, पर अगर डिसिप्लिन है तो आपकी प्रैक्टिस बहुत लंबी जाती है। और ये एक इतनी ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है कि अगर आपने इससे शुरुआत की है ना, तो इसको कभी भी छोड़ना मत, चाहे आप इधर करो कहीं पे भी करो। मैं सबको कहती हूँ कि अगर आपको योग ने चुना है ना, तो अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझो, क्योंकि हमारे गुरु जो कहते थे उनका यही मानना था कि आप इसे नहीं चुनते, ये आपको चुनता है। और अगर आपको इसने चुना है तो फॉर्चुनेट समझो, क्योंकि इतनी पुरानी प्रैक्टिस है योग। इंडिया में ही शुरू हुई थी, पर ये इतने सारे फॉरेन कंट्रीज़ में जा के अब इसे योगा बोलने लगे। तो अब ये बहुत अवेयरनेस सारे लोगों में, योगा रिट्रीट पे ये सब जाते रहते हैं, पर ये हमारी ही प्रैक्टिस थी जिसकी वैल्यू हमने नहीं की। पर अगर अब हम ये कर रहे हैं तो कोई भी प्रैक्टिस है ना, बस उसमें अपने एफर्ट डालो, परफेक्शन में मत जाओ, सिर्फ उसे सीखो, अपनाओ। और ये जल नीति यहीं पे मत छोड़ के जाना, इसे करो। अगर आप डेली नहीं कर सकते, वीक में 2 से 3 बार इसे करो, पर करो, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब आप माइग्रेन का कह रहे हो ना, 3 मंथ्स लगातार करोगे ना, आपको कभी भी माइग्रेन का पेन नहीं आएगा। क्योंकि हमारी खुद के टीचर, अब मैं ये नहीं कहूँगी मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं था, टचवुड नहीं हो भी ना किसी को ये। अगर है 3 महीने आप इसे पूरे फेथ के साथ बोलो। कभी कोई इमरजेंसी होती है, जब डॉक्टर हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, डॉक्टर जो कहते हैं ना, हम तब सब मानते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यही हमारी जान बचाएंगे। पर अगर एक योगा टीचर कुछ कहते हैं ना, तो हम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि हमें लगता है अरे हम तो ठीक है, इसके छोड़ो। ये होता है सबके साथ ही है। जब तक हमारा सब कुछ सही चलता है ना, हम उसको निगलेक्ट करते रहते हैं, नहीं कल करेंगे, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे। वो ऐसा दिन आने मत दो कि कभी भी आपके फैमिली में या आपको हॉस्पिटल का रास्ता देखना पड़े। तो लाइफस्टाइल को ऐसे बनाओ, इस प्रैक्टिस को इतना अपना लो, इतना रूट्स में डाल दो अपने, कि
इसके बिना आपकी लाइफ ना चले। मेडिसिन कभी नहीं आएगी आपके घर में अगर इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस रखते हो अपनी पूरे फेथ के साथ। मैं एक दिन अपने मैट पे नहीं आती ना, आप मेरे को इतना स्ट्रेस होता है, चाहे मैं बहुत थकी हुई हूँ ना, मुझे मैट में आने की मोटिवेशन रहती है कि मुझे मैट पे आना ही है, चाहे मैं किसी भी बहाने से आऊँ। और अगर मैं ऊपर मुझे बेड पे भी अगर मुझे बोलेगा ना कोई कि मुझे 2 घंटे नींद के मिल रहे हैं और मुझे 1 घंटा प्रैक्टिस का मिल रहा है, तो मैं अपना ये ही अगर उल्टा कह दिया 2 घंटे नींद के और 4 घंटे प्रैक्टिस के मिले, मैं 4 घंटे की मेहनत चुनूंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैं बता नहीं सकती। मतलब ये समझ लो मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे पापा ना बेड पे थे, तब मैंने हेल्थ का बहुत ऐसे देखा है कि मतलब आप लगा लो बहुत बुरी हालत होती है जब कोई बेड पे होता है। तो उसके बाद मैंने ये सीखी थी प्रैक्टिस, और उसके बाद मैंने सोचा था कि मुझे ऐसा नहीं होना, ना ही मेरे को फैमिली में किसी को ऐसे करना है और ना ही किसी की फैमिली को ऐसा देखना पड़े। इसीलिए मैंने ये प्रैक्टिस शुरू की थी। तो अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं जाती, तो प्लीज़ जो भी कर रहे हो डिसिप्लिन के साथ करो और उसे सीखो और करो। सिर्फ नाम के लिए नहीं, उसको अपनाओगे तो आप बहुत फ़ायदा फील करोगे उन प्रैक्टिसेस का। तो अभी वीकेंड मोड ख़राब नहीं करती। आंखें कोमलता से बंद करें, स्पाइन को स्ट्रेट करें, गर्दन कंधे रिलैक्स। आज की पूरी क्रिया के लिए अपने शरीर का धन्यवाद करें। अपने माइंड की कामनेस और शक्ति क्रिया के बाद मिली माइंडफुलनेस को फील करेंगे। अपने शरीर को एक्सेप्ट करें। अपनी सांसों को नोटिस करने का टाइम निकालना शुरू करें। अपने शरीर को नोटिस करने का टाइम निकालें और अपने हर दिन के लिए अपने ईश्वर को नमन करें। जितना मिला हमेशा ग्रैटिट्यूड की भावना रखें। एक ओंकार और समाप्ति प्रार्थना के लिए हाथों को हृदय स्थान के सामने। इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांति हमारे शरीर, हमारी सोल और हमारे माइंड के लिए भी। सभी के सुख, भले, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें। हथेलियों को रब करें, अपनी पलकों पर लगाएं, आँखों को हथेलियों के पीछे ही खोल बंद करें। एक बार फिर एनर्जेटिक पामिंग, और इस बार इस पॉजिटिव एनर्जी को अपने पूरे शरीर के हर हिस्से पर लगाएं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स।